तो आज के इस वीडियो में मेरे पास है मार्क्यू 1.5 टन डुअल इन्वर्टर एसी, जो कि मैंने रिसेंटली परचेज किया था और मुझे ये एसी पड़ा था 26,490 का। लेकिन जब मैं इसे परचेज कर रहा था तो इसका प्राइस था 28,000 और मुझे जो है कार्ड डिस्काउंट मिलाकर ये 26,490 का पड़ा था। मुझे अराउंड 1500 रुपीज का कार्ड डिस्काउंट मिला था, तो उस वजह से जो है मुझे ये अराउंड एसी 26,490 का ही पड़ा था। तो आज के इस वीडियो में करने वाला हूँ इस एसी का फुल डिटेल रिव्यू और इस एसी से जुड़ी आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि सर्विस, परफॉर्मेंस और बाकी सारी चीजें ही बताऊंगा और साथ ही में इस एसी का मैं आपको एक फुल डेमो भी दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस एसी के लुक से। तो लुक्स के मामले तो मैं बोलूंगा कि ये एसी एक एवरेज लुकिंग प्रोडक्ट है। कोई दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है और दिखने में कोई बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं है, दोनों के बीच का है, तो इसलिए मैं इसे एवरेज लुकिंग बोलूंगा। सिंपल सा है, व्हाइट कलर का है, कोई भी इसमें फैंसी लुक्स नहीं है, ना कोई पैटर्न वगैरह है, कुछ भी ऐसा नहीं है, सिंपल सा व्हाइट कलर का है। जैसे कि नॉर्मली ज्यादातर एसी दिखते हैं, ये भी बिल्कुल वैसा ही सा दिखता है, व्हाइट कलर का, ज्यादा कुछ पैटर्न वगैरह नहीं है। और वैसे भी मैं लुक्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि लुक्स के मामले में तो हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस होती है। और अभी आपको एसी दिख ही रहा होगा, तो आप खुद से भी देख के पता लगा सकते हैं कि आपको लुक्स के मामले में ये एसी कैसा लग रहा है। अब इस एसी के इंस्टॉलेशन की बात करें तो इंस्टॉलेशन जो है वो आपको मार्क्यू की तरफ से ही प्रोवाइड कराया जाएगा और इंस्टॉलेशन की टोटल कॉस्ट है 15,999। तो जब आप एसी को ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डर करते ही टाइम आप देखेंगे, अभी आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो आपके एसी के टोटल कॉस्ट में ही ऐड हो जाएगी। तो आफ्टर ऑल जो आपको प्राइस पे करना रहेगा वो आपको इंस्टॉलेशन के साथ पे करना रहेगा इस एसी का। और इंस्टॉलेशन जो है वो ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं कि इंस्टॉलेशन आपको मार्क्यू की तरफ से नहीं चाहिए तो आप जो है वहां पर आपको कट का ऑप्शन दिखेगा इंस्टॉलेशन के प्राइस में, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो जो इंस्टॉलेशन की प्राइस है वो आपको पे नहीं करना होगा और सिर्फ आपको एसी की प्राइस पे करना होगा। और ये ऑप्शन मुझे लगता है इसलिए दिया होगा कि जो लोग मार्क्यू की तरफ से इंस्टॉलेशन नहीं चाहते हैं, उनका कोई पहचान में कोई है जो कि इंस्टॉल कर दे इस एसी को, तो बेसिकली मुझे लगता है कि इसलिए वो ऑप्शन दिया हुआ है कि आप वहां से उस ऑप्शन को हटाकर अपनी तरफ से जो है एसी को इंस्टॉल करवा सकते हैं। और एक और बात ये भी है कि अगर आप इंस्टॉलेशन चार्जेस उस टाइम नहीं देते हैं तो जब आपका एसी आपके पास डिलीवर होगा तब जीप्स की तरफ से आपको इंस्टॉलेशन के लिए कॉल आएगा। तो आप में से जो लोग जीप्स के बारे में नहीं जानते उन्हें बता दूं कि जो मार्क्यू है उसने जीप्स के साथ पार्टनरशिप करा हुआ है अपने प्रोडक्ट्स के इंस्टॉलेशन के लिए। तो मेरे यहाँ जो 2 लोग इंस्टॉल करने आए थे एसी, मैंने उनसे पूछा था जीप्स के बारे में, तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो केवल मार्क्यू का ही एसी इंस्टॉल नहीं करते, सेंसुई, ओनिडा और ऐसे 2-3 और ब्रांड्स उन्होंने बताए थे। तो जो इन सब ब्रांड्स है इनने जीप्स के साथ जो है पार्टनरशिप करके रखा है अपने प्रोडक्ट के इंस्टॉलेशन के लिए। तो जीप्स की तरफ से जो है आपको कॉल आएगा इंस्टॉलेशन के लिए। तो अगर आपने पहले इंस्टॉलेशन चार्जेस पे कर दिए होंगे तो वो लोग आपको बता देंगे कि इंस्टॉलेशन चार्जेस आपने पहले ही पे कर दिए, तो अब आपको देने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने नहीं दिए होंगे और आप चाहते हैं कि आपको जीप्स की तरफ से इंस्टॉलेशन प्रोवाइड कराया जाए, तो जब वो लोग आपके घर इंस्टॉल करने आएंगे एसी तो तभी जो है आप इंस्टॉलेशन चार्ज उन्हें दे सकते हैं। तो इंस्टॉलेशन चार्ज जो है आपको लगेगा 15,999। तो ये इस एसी का इंस्टॉलेशन चार्ज है। और इस इंस्टॉलेशन चार्ज में जो है एसी का जो आउटडोर यूनिट का स्टैंड होता है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर आप आउटडोर यूनिट का स्टैंड लेते हैं तो वो आपको पड़ेगा 750 रुपीज का। तो अगर आप आउटडोर यूनिट का स्टैंड लेते हैं तो 15,999 प्लस 750 इतना चार्ज आपको देना होगा। और आउटडोर स्टैंड लेना जो है वो जरूरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। अगर आपको अपने आउटडोर यूनिट को कहीं बाहर टांगना है तो ही आप स्टैंड लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका आउटडोर यूनिट कहीं जमीन में रखना है आपको, तो आपको फिर स्टैंड लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर एक और चीज है कि मैंने एक गलती किया था इंस्टॉलेशन के टाइम पर और मैं चाहता हूँ कि वो गलती आप लोग ना करो। तो बेसिकली वो क्या है कि जब जीप्स वाले आपके पास आते हैं एसी को इंस्टॉल करने, तो वो अपने साथ एक स्टेबलाइजर भी लेकर आते हैं। तो वो स्टेबलाइजर अपने साथ लेके आते हैं और उस स्टेबलाइजर की कॉस्ट रहती है 2,200 रुपीज। और स्टेबलाइजर लगाना ये टोटली आपके ऊपर है, ये एक ऑप्शनल चीज है कि आप लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते। तो बेसिकली मैंने यहीं पर गलती कर दिया था, क्योंकि ये एसी जो है स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन के साथ आता है और ये इस एसी का एक फीचर है जो कि मैंने एसी को लेने टाइम तो ध्यान ही नहीं दिया था। पर पता नहीं मैं कैसे भूल गया, मैंने उस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया था और लेने के बाद भी मैंने ध्यान नहीं दिया था। वो तो अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब मेरा ध्यान गया इस चीज पे कि इस एसी का जो है स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन है। तो इस एसी में आपको सर्च प्रोटेक्शन वाला फीचर देखने को मिलता है। ये चीज फ्लिपकार्ट के फीचर्स वाले सेक्शन में ही मेंशन है। और इस एसी में जो आपको सर्च प्रोटेक्शन मिलता है वो मिलता है 165 वॉट से लेकर 265 वॉट तक। तो इस चीज पे मैंने इंस्टॉलेशन के टाइम पे ध्यान नहीं दिया था,
तो मैंने उनसे जो है स्टेबलाइजर भी लगवा लिया था, जिसके कि मुझे 2200 रुपीज देने पड़े थे। तो ये गलती मैंने की है, लेकिन आप मत करना। आपको जब वो पूछेंगे स्टेबलाइजर लगाना है या नहीं, तो आप सीधे मना कर देना उन्हें स्टेबलाइजर लगाने के लिए, क्योंकि इस एसी में स्टेबलाइजर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस एसी का टोटल इंस्टॉलेशन चार्ज और आउटडोर यूनिट के स्टैंड का चार्ज और स्टेबलाइजर का चार्ज अभी आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि टोटल चार्ज कितना आपको लगेगा अगर आप एडिशनल चीजें लेते हैं तो। अब रिमोट भी मैं आपको दिखाऊं इस एसी का, तो कुछ इस तरह का रिमोट आपको मिलता है इस एसी के साथ। और साइज आप देखोगे रिमोट का, तो साइज थोड़ा सा बड़ा है इस रिमोट का। और मेरे पास एक ये नॉर्मल पैनासोनिक की एसी है, उसके रिमोट से आप कंपेयर करो तो ये देखो साइज में थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा बड़ा है ये वाला रिमोट, लेकिन ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है। आप मेरे हाथ से भी नाप कर देखो तो ठीक है, ठीक ठाक साइज़ है। और यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी देखो तो डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है इसका रिमोट का। और मुझे एक चीज़ ये बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जो मेरा पिछला वाला एसी है इसमें अब डिस्प्ले देखो तो कितना छोटा है, अच्छे से कुछ दिखता ही नहीं है। पर इसमें जो है डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है। तो अगर आपको थोड़ी सी आई साइट की प्रॉब्लम है, आपको चश्मा लगता है, तो भी आपको बिना चश्मे के ये डिस्प्ले जो है वो दिख जाएगा। काफ़ी बड़े नंबर्स में यहाँ पर जो है टेम्परेचर डिस्प्ले हो रहा है। तो काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिस्प्ले मिलता है आपको, जो कि एसी के रिमोट में बहुत ज़रूरी है। और वैसे इस डिस्प्ले में जो है आपको कोई भी बैकलाइट देखने को नहीं मिलती है। तो अगर आप रात को लाइट्स ऑफ करके सोते हैं तो आपको बिल्कुल भी ये डिस्प्ले तो दिखेगा ही नहीं कि आपके डिस्प्ले में क्या है, क्योंकि इसमें कोई भी बैकलाइट आपको नहीं मिलती है। तो अगर आपको टेम्परेचर देखना है तो आपको अपने एसी की तरफ ही देखना होगा, तभी आपको पता चलेगा कितना टेम्परेचर चल रहा है। और साथ ही में काफ़ी सारे एसी के रिमोट्स में क्या होता है कि जो टेम्परेचर वाला ये बटन होता है ये रेडियम वाला होता है। तो जैसे आप लाइट्स ऑफ करके सोते हैं तो आपको अलग से दिख जाता है कि हाँ भाई ये हमारा टेम्परेचर वाला बटन है। तो वो भी चीज़ आपको इस रिमोट में देखने को नहीं मिलती है। तो आप अगर आप लाइट्स ऑफ करके सोते हैं तो आपको टोटली अंदाजे से काम लेना पड़ेगा। आपको अंदाजे से ही जो है बटन्स को प्रेस करना होगा और तभी आपका काम हो पाएगा। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बटन्स दिख रहे होंगे और इन बटन्स का क्या काम है वो मैं आपको डेमो के टाइम पे दिखाऊंगा। और वैसे मैं आपको बैटरी भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की बैटरीज, आपको 2 बैटरी डलती है इस रिमोट में। और ये जो दोनों बैटरीज है ये आपके रिमोट के साथ ही आती है एसी के बॉक्स के अंदर। तो कुछ इस तरह का जो है रिमोट आपको देखने को मिलता है। और वैसे यहाँ पर ये जो डिस्प्ले है इसकी ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी है। अगर मैं दिन में भी जैसे दोपहर के टाइम इस रिमोट को यूज़ करता हूँ तो आराम से मुझे पढ़ने में आता है रिमोट के टेम्परेचर वगैरह सब चीज़। तो ब्राइटनेस जो है वो काफ़ी अच्छी है इसके डिस्प्ले की। और यहाँ पर ना एक और बहुत अच्छी चीज़ है इस एसी में कि जब भी आप एसी में कुछ भी ऑपरेशन करते हैं, फिर चाहे वो टेम्परेचर कम ज़्यादा हो, एसी ऑन ऑफ हो, तो यहाँ पर आपको वो बीप वाला साउंड नहीं आता। जैसे कि नॉर्मली आपको किसी भी एसी में देखने को मिलता है ना वो बीप वाला साउंड, जब भी आप कुछ भी ऑपरेशन करते हैं, तो वो बीप वाला साउंड इसमें नहीं है। इस एसी में जब भी आप एसी को ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे या फिर कोई भी फंक्शन ऑन या ऑफ करेंगे, तो आपको एक नोटिफिकेशन टोन टाइप का सुनाई देगा। वो बीप नहीं रहेगी, एक नोटिफिकेशन टोन टाइप का रहेगा। और हर एक ऑपरेशन में वो जो नोटिफिकेशन टोन टाइप का साउंड आता है वो डिफरेंट होता है। तो उस नोटिफिकेशन साउंड की 2 खास बातें हैं। पहली तो ये कि वो जो नोटिफिकेशन साउंड है वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। वो बीप वाला साउंड तो बहुत बोरिंग लगता था, वो नोटिफिकेशन टोन सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा ये है कि हर एक ऑपरेशन के लिए अलग साउंड प्ले होता है, तो उससे जो होता है आप आराम से सुन के पता लगा सकते हैं कि आपके एसी में क्या ऑपरेशन हो रहा है या फिर क्या फीचर आप ऑन या ऑफ कर रहे हैं। तो चलो मैं आपको वो नोटिफिकेशन टोन सुनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो ये माइक है उसको यहाँ पर एसी के यहाँ पर लगा देता हूँ, ताकि आपको जो साउंड है वो बिल्कुल अच्छे से सुनाई दे। तो अभी जो एसी है वो ऑफ है। मैं अभी एसी को ऑन करता हूँ। तो सबसे पहले आप एसी के ऑन होने का साउंड सुनना। मैं रिमोट से ऑन नहीं करूँगा सबसे पहले, अभी डायरेक्ट स्विच से एसी ऑन है तो मैं डायरेक्ट स्विच से इसे ऑन करता हूँ। तो सबसे पहले आप एसी के ऑन होने की आवाज़ सुनना। तो यहाँ से मैं एसी को ऑन कर देता हूँ। तो अभी आप आवाज़ सुनना। ये देखो अभी एसी ऑन हुआ है, मैंने रिमोट से ऑन नहीं किया, डायरेक्ट स्विच से ऑन करा है और कुछ इस तरह की आवाज़ आई थी। तो एक और बार इस टोन को आप सुनो। तो अब मैं आपको एसी को ऑन करके सुनाता हूँ कि किस तरह की आवाज़ आपको हर एक ऑपरेशन मिलती है। वैसे मैंने माइक यहाँ पर एसी के पास में लगा के रखा है, तो अगर आपने ईयरफोन लगाकर वीडियो देख रहे हैं तो ईयरफोन का साउंड थोड़ा कम कर लेना, क्योंकि अभी एसी चालू होगा तो हवा की आवाज़ बहुत तेज आएगी आपके ईयरफोन में, आपके बिल्कुल कान में चुभेगी। तो ईयरफोन का साउंड थोड़ा कम कर लेना। तो अब मैं एसी को ऑन करता हूँ। तो ये देखो अभी आपने ये वाली वॉइस सुनी, किस तरह की वॉइस आई एसी ऑन करने पे। तो अब मैं आपको टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करके दिखाता हूँ। ये टेम्परेचर इंक्रीज की थी और ये टेम्परेचर डिक्रीज की थी। अब ये तो जो है आपने टेम्परेचर कम या ज़्यादा करने के बाद सुन लिया है। तो अब मैं जो है आपको कोई फीचर ऑन करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर टर्बो मोड है, मैं इसे ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये देखो कुछ इस तरह की आवाज़ आती है कोई फीचर ऑन करने में। तो कुछ इस तरह की जो है डिफरेंट नोटिफिकेशन टोन आपको हर एक डिफरेंट ऑपरेशन के साथ सुनाई देती है। तो मेरे हिसाब से तो ये टोन सुनने में भी बहुत अच्छी लगती है और
इस टोन की मदद से क्या है कि आप जो ऑपरेशन कर रहे हो आप एसी में, वो आराम से आप टोन सुन के पता लगा सकते हो। तो ये इस एसी में एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी है। तो अब यहाँ पर परफॉर्मेंस की भी बात करें तो परफॉर्मेंस के मामले में भी मुझे ये एसी बहुत अच्छा लगा है। मैं इस एसी को एक 132 स्क्वायर फीट वाले रूम में यूज़ करता हूँ और उसमें मैं इस एसी को ज़्यादातर टाइम 24 डिग्री के टेम्परेचर पर ही चलाता हूँ। तो इस टेम्परेचर पे अराउंड 5 to 10 मिनट्स में ये एसी जो है रूम को ठंडा कर देता है। एकदम चिल नहीं करता है, लेकिन इतना ठंडा कर देता है कि गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं लगती है और थोड़ा सा ठंडा लगता है। और अगर आपको रूम को और ज़्यादा चिल करना है और जल्दी ठंडा करना है तो आप थोड़े लोअर टेम्परेचर्स में भी इसे यूज़ कर सकते हो, जैसे कि 16 डिग्री ऐसे इन आसपास के टेम्परेचर्स में आप इस एसी को यूज़ कर सकते हो। तो जो आपका रूम है वो थोड़ा और जल्दी ठंडा होगा और ज़्यादा चिल्ड भी होगा। और वहीं नॉइस की भी बात करें तो अगर आप इस एसी को लो फैन स्पीड पे चलाओगे तो तब तो ये एसी बिल्कुल ना के बराबर ही आवाज़ करता है। मतलब आवाज़ इतनी कम होती है कि आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा उस आवाज़ से। और अगर आप इस एसी को हाई फैन स्पीड पे यूज़ करते हो तो वहाँ पर आवाज़ थोड़ी ज़्यादा होती है, पर इतनी ज़्यादा नहीं होती है। नॉर्मली जितना कोई भी एसी करता है बिल्कुल उतनी आवाज़ होती है और बिल्कुल भी डिस्टर्ब करने वाली तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होती है। तो नॉइस लेवल्स इस एसी के बहुत कम है और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इसमें आपको डुअल इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो नॉइस लेवल्स है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं सर्विस की, कि कभी आपके एसी में कुछ प्रॉब्लम है या फिर किसी भी चीज़ के लिए आपको ज़रूरत पड़े मार्क्यू की सर्विस के लिए, तो आप उसे कैसे अवेल कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मार्क्यू की वेबसाइट की लिंक दे रहा हूँ, तो आप वहाँ पर जाइए और अपना पिन कोड डालकर चेक करिए कि मार्क्यू आपके एरिया में अपनी सर्विस देता है या नहीं। वैसे तो मुझे यकीन है कि देता ही होगा, क्योंकि बहुत सारी सिटीज़ में जो है मार्क्यू अपनी सर्विस देता है, लेकिन फिर भी आप जाके एक बार अपना पिन कोड डालकर चेक कर लो। तो अगर आपको अपने एसी के लिए सर्विस की ज़रूरत है तो सिंपली आपके पास दो तरीके हैं जिससे कि आप सर्विस अवेल कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है कि जो भी पर्सन आपके घर पे एसी इंस्टॉल करने आएगा तो आप उससे उसका नंबर लेकर रख लो। तो इससे क्या होगा कि जब भी आपके एसी में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप सीधे उसे कॉल कर दो और वो सीधे आपके पास आ जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। क्योंकि मैंने भी यही करा है, जो पर्सन मेरे यहाँ पर एसी इंस्टॉल करने आए थे मैंने उसका नंबर लेकर रख लिया और उससे मैंने पूरी बात कर लिया है। तो उन्होंने मुझे खुद बोला है कि अगर आपको कभी भी एसी में किसी भी तरह की सर्विस की ज़रूरत होगी तो ज़रूर से उन्हें कॉल करें और वो डायरेक्ट आकर मेरी प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर देंगे। अब सेकंड तरीका सर्विस अवेल करने का ये है कि मैंने नीचे आपको मार्क्यू की वेबसाइट की लिंक तो दे ही रखा है। तो आप अगर मार्क्यू की वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मार्क्यू का टोल फ्री नंबर देखने को मिल जाएगा और उसी नंबर के नीचे आपको मार्क्यू के सर्विस वाली ईमेल आईडी भी देखने को मिल जाएगी। तो अब आप चाहें तो मार्क्यू में डायरेक्ट आप टोल फ्री नंबर पे ही कॉल कर सकते हैं या फिर वो जो ईमेल है उस पर अपनी क्वेरी लिख कर भेज सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी तरीका आप अपनाएंगे तो आपको सर्विस मिल जाएगी। और अब बात करें कि मार्क्यू की सर्विस कैसी है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो मार्क्यू की सर्विस बहुत अच्छी है। और ये मैं आपको कैसे बता पा रहा हूँ, क्योंकि एसी के लिए हुए तो अभी मेरे को करीब 20-25 दिन ही हुए हैं, तो एसी के लिए तो मुझे अभी किसी भी तरह की मार्क्यू की सर्विस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। लेकिन मेरे पास 2 साल से एक मार्क्यू की वॉशिंग मशीन ज़रूर है। तो उस वॉशिंग मशीन में ऐसी तो कुछ खास सर्विस की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बस 2 बार मुझे ज़रूरत पड़ी थी सर्विस सेंटर कॉल करने की, क्योंकि 2 बार जो है 2 छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आई थी मेरी वॉशिंग मशीन में। तो मैंने सिंपली क्या किया कि मार्क की ईमेल आईडी मार्क को ईमेल कर दिया और जैसे ही मैंने ईमेल करा तो उसके कुछ घंटों बाद ही मुझे मार्क्यू की तरफ से रिप्लाई आया था और रिप्लाई आने के दूसरे दिन ही एक पर्सन आ गया था मार्क्यू की तरफ से और उन्होंने आकर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मार्क्यू की सर्विस बहुत अच्छी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मार्क्यू की सर्विस बहुत बेकार है, बिल्कुल घटिया है। मैं बोलूँगा मार्क्यू की सर्विस बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने 2 बार तो सर्विस लेके ट्राई कर चुका है और मार्क्यू की सर्विस मुझे पर्सनली बहुत ही सेटिस्फैक्टरी लगी है। मेरी प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गई थी, उनका बात करने का तरीका बहुत अच्छा था, काम करने का तरीका बहुत अच्छा था, सर्विस बहुत क्विक थी, बिल्कुल तुरंत वो लोग आ गए थे और बहुत ही जल्द मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। तो इसलिए मार्क्यू की सर्विस तो बहुत अच्छी है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई मैं तो सर्विस के वो बहुत अच्छी बोल रहा हूँ मार्क्यू की, लेकिन आपने कई जगह कई रिव्यूज़ में या फिर कहीं कहीं और जगह आपने पढ़ा होगा लोगों से कि मार्क्यू की सर्विस जो है बहुत अच्छी नहीं है। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखो क्या होता है कि ये चीज़ टोटली डिपेंड करती है आपके एरिया के सर्विस सेंटर में काम करने वाले लोगों के ऊपर कि वो लोग अपने काम के लिए कितने सिंसियर है। अब आप तो जानते हो कि ह्यूमन बिहेवियर होता है कि हर कोई अपने काम के लिए सिंसियर नहीं होता, हर एक ह्यूमन अलग होता है। तो ये टोटली आपके एरिया के जो सर्विस सेंटर में लोग काम करते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग अपने काम के लिए कितने सिंसियर है। अगर वो लोग अपने काम के लिए सिंसियर होंगे तो जल्दी आएंगे और आपकी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, और अगर वो लोग अपने काम के लिए सिंसियर नहीं है तो वो लोग थोड़ा सा आलस कर जाएंगे, जल्दी नहीं आएंगे और आपकी प्रॉब्लम भी इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होगी। तो यही वजह है कि कई जगह रिव्यूज़ में आपने पढ़ा होगा कि मार्क्यू की सर्विस अच्छी नहीं है। तो ये टोटली आपके एरिया के वर्कर्स पे डिपेंड करते हैं, जो लोग मार्क्यू के लिए काम करते हैं, कि
वो लोग कितने अच्छे हैं। तो इसी वजह से मार्कियो की सर्विस जो है अलग अलग जगहों के हिसाब से डिपेंड करती है कि कहीं पे अच्छी मिलती है आपको तो कहीं पे बुरी मिलती है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि मार्कियो की सर्विस बहुत अच्छी है, एटलीस्ट मेरे एरिया में तो बहुत अच्छी लगी है मुझे। मैंने 2 बार ट्राई करके देख चुका है, मुझे मार्कियो की सर्विस से कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है और इसलिए जो है मैंने ये तीसरा प्रोडक्ट मार्कियो का लिया है। तो चलो अब मैं आपको इसका एक क्विक डेमो दे देता हूँ। तो यहाँ पर आपको एसीसी का रिमोट दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बटन्स दिख रहे हैं। तो मैं आपको हर एक बटन का फंक्शन समझा देता हूँ ताकि आपको यूज़ करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले बटन यहाँ पे है स्टार्ट/स्टॉप। तो इसके नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि ये बटन एसी को ऑन करने और ऑफ करने का काम आता है। तो इससे आप एसी को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और फिर अगला बटन है यहाँ पर फ़ैन। तो इस बटन से जो है आप जो एसी का फ़ैन होता है उसकी स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको यहाँ पर टोटल 4 मोड्स मिलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी जो यहाँ पर फ़ैन की स्पीड है वो लो स्पीड वाले मोड पे है और अब यहाँ पर मैं चेंज करूँ तो यहाँ पर आपको मीडियम मिलता है, फिर चेंज करूँ तो हाई मिलता है और फिर चेंज करूँ तो यहाँ पर अगला मोड मिलता है आपको ऑटो। तो टोटल आपको यहाँ पर 3 मोड्स मिलते हैं और चौथा वाला मोड रहता है ऑटो मोड। तो अब अगला बटन है यहाँ पर मोड बटन। तो यहाँ पर आपको इस एसी में टोटल 4 मोड्स देखने को मिलते हैं। अभी जो एसी है वो कूल मोड पर है, मैं आपको ऑटो मोड से स्टार्ट करके फिर बताता हूँ। तो अब जो मैंने इस एसी को ऑटो मोड पर डाल दिया है। तो ऑटो मोड पर आप डालने के बाद देख रहे होगे कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ब्लिंक कर रहा है। तो जब आप ऑटो मोड पर एसी को डालते हैं तो 20 सेकंड्स लगते हैं एसी को एनालाइज करने में इंडोर टेम्परेचर को। तो इंडोर टेम्परेचर को एनालाइज करने के हिसाब से फिर एसी ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है कि कौन से वाले मोड पर चलाना है। तो एसी खुद डिसाइड कर लेगा कि कूल मोड पर चलना है, ड्राई मोड पर चलना है या फैन मोड पर चलना है। और फैन स्पीड भी जो है वो ऑटो हो जाती है। तो ये काम है ऑटो मोड का। फिर जो अगला मोड आपको मिलता है वो है यहाँ पर कूल मोड। आप देख पा रहे होंगे रिमोट में कि अब मैंने जो है कूल मोड पर एसी को डाल दिया है। तो कूल मोड जो है वो वही नॉर्मल मोड होता है जिसमें कि आप एसी को ज़्यादा टाइम यूज़ करने वाले हैं, जिसमें कि आप टेम्परेचर को 16 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक एडजस्ट कर सकते हैं। और अगला मोड जो है यहाँ पर वो है ड्राई मोड। तो ड्राई मोड बेसिकली तब के लिए होता है जब टेम्परेचर में जो होता है ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाए। और ह्यूमिडिटी यानी कि उमस। तो जब आपके एटमॉस्फेयर में उमस ज़्यादा हो जाती है यानी कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो तब आप जो है इस ड्राई मोड को यूज़ करते हैं। तो जब आप अपने एसी को ड्राई मोड पर डालते हैं तो जो टेम्परेचर है वो प्री सेलेक्ट हो जाता है 24 डिग्री पे। और अगर मैं आपको बदल के दिखाऊं तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। और जो यहाँ पर फैन मोड है वो भी मीडियम पर ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है, तो आप उसे भी चेंज नहीं कर सकते। तो ड्राई मोड होता है जब आपके एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी हो जाती है। और फिर यहाँ पर अगला मोड है फैन मोड। तो आपने देखा कि जैसे मैंने फैन मोड पर एसी को डाला तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर डिस्प्ले हो रहा है 30 डिग्री। तो ये जो टेम्परेचर है वो रूम का टेम्परेचर यहाँ पर शो हो रहा है। तो जैसे ही आप अपने एसी को फैन मोड पर डालते हैं तो जो कंप्रेसर रहता है आपका एसी का वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है। और जब तक आपका एसी फैन मोड में रहेगा तब तक आपका कंप्रेसर चालू नहीं होगा। तो बस आपका एसी का फैन चलता रहेगा और आपका कंप्रेसर ऑफ रहेगा। और यहाँ पर अगला बटन है यहाँ पर स्विंग का। तो स्विंग जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो एसी का फ्लैप है वो अभी ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे हो रहा है। तो इस स्विंग वाले बटन से जो है उस आप फ्लैप को ऊपर नीचे होना बंद कर सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं फ्लैप अपने आप ऊपर नीचे हो रहा है ऑटोमेटिकली। तो अगर मैं यहाँ पर स्विंग के बटन को दबाऊंगा तो आप देखेंगे जो फ्लैप है वो अपने आप एक जगह रुक जाएगा। तो आप इस बटन से फ्लैप का जो ऑटो स्विंग है उसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आपको फ्लैप को थोड़ा और ऊपर चाहिए कि फ्लैप थोड़ा और ऊपर रहे और वहीं पर आकर रुक जाए क्योंकि आपके ऊपर जो हवा है तभी आ रही है, तो फिर आपको इंतजार करना हो कि ऑटोमेटिक मोड पे जैसे ही फ्लैप उस जगह पर आता है तो आपको उसी जगह पर स्विंग वाला बटन दबा देना है। तो फ्लैप जो है उसी जगह पर रुक जाएगा। और फिर यहाँ पर जो अगला बटन मिलता है वो मिलता है आपको टर्बो कूल का। तो टर्बो कूल वाले मोड में आपको जैसे ही डालेंगे तो आप देखेंगे कि एसी का जो फैन की स्पीड है वो फुल हो जाती है और एसी जो है बहुत तेज चलता है और 16 डिग्री टेम्परेचर पर चलता है। तो ये मोड बेसिकली आपको तब यूज़ करना है जब आपको अपने रूम को जल्दी ठंडा करना हो। और फिर से अगर आप इस टर्बो कूल वाले मोड को दबाएंगे तो ये मोड जो है वो स्विच ऑफ हो जाएगा। और अगला मोड आपको मिलता है एनर्जी सेवर मोड। तो इस मोड पर जब आप अपने एसी को डालेंगे तो आपका एसी अपने आप 24 डिग्री के टेम्परेचर पर सेट हो जाएगा। और फिर जो है आप कितना भी टेम्परेचर कम ज़्यादा करने की कोशिश कर लो, आपका टेम्परेचर कम या ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका एसी अभी एनर्जी सेवर मोड पर है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर एनर्जी सेवर मोड का भी आइकन बना आ गया है। और अगर आपको एनर्जी सेवर मोड को ऑफ करना है तो आप फिर से इस बटन को दबाएंगे तो आपका एनर्जी सेवर मोड ऑफ हो जाएगा। और फिर यहाँ पर अगला बटन है यहाँ पर हमारे पास स्लीप। तो स्लीप जब आप दबाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके एसी में भी स्लीप लिखा आ गया है। तो इस मोड में क्या है कि एसी अपने हिसाब से जो है टेम्परेचर एडजस्ट करता रहेगा क्योंकि इसका नाम ही स्लीप मोड है। तो ये बेसिकली इस टाइम के लिए होता है जब आप सो रहे होते हैं रात को लंबे टाइम के लिए। तो जब आप लंबे टाइम के लिए एसी चलाते हैं तो आपको इस मोड पर एसी को डाल के सो जाना है। तो एसी जो है टाइम पे अपने हिसाब से टेम्परेचर एडजस्ट करता रहेगा। और फिर आपको यहाँ पर अगले 2 बटन मिलते हैं, टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ। तो टाइमर ऑन वाले बटन को दबा के आप टाइमर जो है अपने एसी पे ऑन कर सकते हैं और एक टाइम सेट कर सकते हैं अपने रिमोट के थ्रू कि इतने टाइम में जो है एसी अपने आप ऑफ हो जाएगा।
और टेम्परेचर ऑफ वाले बटन दबाकर आप उस टाइमर को ऑफ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अगला बटन आपको मिलता है डिस्प्ले का। तो डिस्प्ले का बटन जैसे मैं आपको दबा के दिखाऊं तो आप देखेंगे कि एसी चालू है, पर जो डिस्प्ले आ रहा था एसी के टेम्परेचर का वो ऑफ हो गया है। तो ये फीचर आपके तब काम आता है जब आप रात को बिल्कुल लाइट्स ऑफ करके सोते हैं, पर जो एसी की थोड़ी सी लाइट जलती रहती है डिस्प्ले में वो आपको डिस्टर्ब कर रही है। तो तब आपको इस वाले बटन को यूज़ करना है लाइट को ऑफ करने के लिए। और फिर आपको यहाँ पर अगला बटन मिलता है क्लॉक का। तो इस क्लॉक वाले बटन से आप बेसिकली जो आपके रिमोट की क्लॉक का टाइम है आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर आपको कैंसिल का बटन मिलता है कोई भी ऑपरेशन कैंसिल करने के लिए। और ये एक बटन के बारे में मैंने आपको नहीं बताया सेट टेम्परेचर का, क्योंकि आप सभी तो वैसे भी जानते हैं कि इससे आप जो है टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस यही था पूरा डेमो इस एसी का। बाकी अगर आपको कुछ भी चीज़ें और जाननी होगी तो आपको यूज़र मैनुअल भी इस एसी के साथ मिलेगी, बिल्कुल डिटेल में आप उसमें पढ़ सकते हैं और इस एसी के सभी फंक्शंस को और अच्छे से समझ। तो अब एट लास्ट आ जाते हैं कंक्लूजन पे। तो ये एक बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो प्राइस पे करना है वो है सिर्फ 27,999 और इतना प्राइस पे करने पे आपको मिल रहा है एक 1.5 टन का डुअल इन्वर्टर एसी, जो कि मेरे हिसाब से तो काफ़ी सस्ता है। क्योंकि मैं ऑफलाइन मार्केट पे गया था और मुझे वहाँ पर एटलीस्ट 33,000 रुपीज़ खर्च करना पड़ता है एक 1.5 टन इन्वर्टर एसी के लिए। और इतना कम प्राइस पे करने के बाद भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे फीचर्स मिलते हैं, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है और काफ़ी अच्छी सर्विस भी मिलती है। तो ऐसे में ये एसी एक बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हो जाता है। और अगर आप इस एसी को परचेज करने का सोच रहे हो तो फिर बिना किसी सेकंड थॉट के आपको इस एसी को परचेज कर लेना चाहिए। और मेरी तरह आपको भी ये एसी बहुत पसंद आएगा। तो फिर मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।